Hello guys, welcome on our channel Chemistry Plus. So जो आज हम डिस्कस करेंगे वो आज हमारा टॉपिक कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है उसको लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये भी अच्छा लगेगा पार्ट। और जो हमारा उधर मौसम चल रहा है वो एक हम अलग प्लेलिस्ट में डाल देंगे और जो ये वाला सेक्शन है इसको हम एक अलग प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो साथ में हमें क्लासेस लेनी पड़ रही हैं बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स का जो कमेंट थे कि कुछ मैसेज थे कि सर इसके साथ साथ कुछ और भी कंटेंट करा दो ताकि उनकी वो रिवीजन भी हो जाए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हैं। तो उनको मैं लेकर इधर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा मैं आज आपके साथ। तो बने रहिए। मैं नहीं बोलूँगा आपको कमेंट करो, मैं नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करो। हाँ, अच्छा लगता है तो आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और आपका कमेंट इम्पोर्टेंट है आपके। ठीक है, आप मुझ कमियाँ बता सकते हैं और कुछ आपको जो आप मुझसे कुछ चाहते हो कंटेंट की कुछ और नया ऐड किया जाए तो आप सजेशन दे सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम। ठीक, तो जो आज मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिए क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम होता है लिखने में ही, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये और क्वेश्चन जो मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं ताकि ये आपको इसके साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे कि कैसे आते हैं। ठीक, तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन देखो क्या है। हमारे पास फोकस क्या करना है आपने मेन इधर NBS पे। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो N ब्रोमो सक्सानामाइड ऐड किया हुआ है जिसने क्या करना है, जो अगर आपको HNO दिख जाए ना जहाँ पे फोटो है ना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो वहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन होती है। तो इधर रेडिकल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो रेडिकल जनरेट होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह हमारे पास इंटरमीडिएट्स बनेंगे जो कि रेडिकल होंगे। ठीक है, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होगा। ओके, सो जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, सो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन क्या है, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स। जो सिंथेसिस है अल्काइल फ्लोराइड्स की इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। हम फ्लोरिनेशन करते हैं। देखो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसके बेस्ड है, फ्लोरिनेशन के। द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स, अल्काइल फ्लोराइड्स में कैसे अल्काइल फ्लोराइड्स जो फ्लोरिनेशन होती है। ठीक है, हमने वो डिस्कस करना है। जस्ट एक मिनट। सो ओके, कैमरा ओके गॉट इट नाउ। ऑडियो इज इट ऑडिबल? yeah, thank you. So next point, the synthesis of alkyl fluoride is best accomplished by। तो हमने बताना है इसमें ऑप्शन कौन सा है भाई, फ्लोरिनेशन कौन सी नेमिंग रिएक्शन से हम करवाते हैं। तो देखो हम फ्लोरिनेशन इसके लिए ना एक बहुत अहमियत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो हम रिएक्शन में कराते होते हैं। तो वो उसका नाम क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। अगर आपको कोई स्वार्ट्स रिएक्शन ऑप्शन में दिख गया इट मीन्स कि वो फ्लोरिनेशन के लिए है। दैट्स इट। तो हमें यहाँ दिख गया जो यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम हाइड्रोजन ब्रोमो टेट्राफ्लोराइड ऐड करते हैं HBF4। सो दैट गिव अस ए फ्लोरेटेड प्रोडक्ट।
ओके, तो फ्लोरिनेशन होती है वो। द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन 1,1 ट्राइक्लोरो विद सिल्वर पाउडर इज, फर्स्ट वन इज acetylene, ethene, 2-butene, 3-butene. See here they are asking what is the major organic compound formed by the reaction 1,1 trichloro with, I think something is mistake here, 1,1 trichloro with silver powder, 1,1 trichloro, okay, 1,1 trichloro, it means we have CCl3 and silver powder, got it. So here the reaction would be form acetylene, ethene, 2-butene, 3-butene. So the answer would be ethene. Okay, ethene is the correct option. Got it. Now next question, what is DDT among the following? देखो बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। DDT के बारे में पूछा जाता है कि DDT क्या है ना। पहले तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए DDT का, कुछ बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता होता DDT का, ये डैम श्योर। इवन +2 कर जाते हैं, BSc MSc तक पहुंच जाते हैं, लेकिन DDT का फॉर्मूला भूल जाते हैं। नो डाउट एक टाइम आता होगा, लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम दे फॉरगॉट। सो हमें नहीं भूलना है ना, हम याद करेंगे, अच्छे से करेंगे और प्योर हार्ट से करेंगे, है ना, प्योर हार्ट। तो प्योर हार्ट इट मीन्स के प्योर माइंड से करेंगे, है ना, माइंड को बिल्कुल माइंड में बैठा कर करेंगे DDT। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ DDT की फुल फॉर्म क्या है। पहले हम आंसर देख लेते हैं, बाद में DDT का हमने फॉर्मूला भी देख लेंगे, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, व्हाट इज DDT अमंग द फॉलोइंग, इज ए ग्रीन हाउस गैस, DDT is a greenhouse gas, no. A फर्टिलाइजर तो है, मानते हैं हम, ये भी मतलब कितना कितने आता है, क्योंकि DDT एज ए इंसेक्टिसाइड्स यूज़ की जाती थी कभी। बायोडिग्रेडेबल प्ल्यूटेंट, नो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल लगाएंगे हम, क्योंकि 90% ये इसकी ज़्यादा जो हम कह सकते हैं इसकी वेटेज ज़्यादा है 90%, और 10% हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़र। सो अगर ऐसा कुछ आंसर आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, तो उसका आंसर हमने क्या लगाना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्ल्यूटेंट इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइज़र, बिकॉज द मेजर aspects of this question and the answer would be reliable to that last option, which is non-biodegradable pollutant. As you know, biodegradable pollutant and non-biodegradable pollutant, non-biodegradable pollutant ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ कौन से होते हैं, वो वाले pollutant जो ब्रेक नहीं होते, है ना। तो ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2-hexane gives ट्रांस 2-hexane ऑन ट्रीटमेंट। तो हमारे पास हेक्साइन है, गिव्स ट्रांस 2-hexane मीन्स जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी रिडक्शन हो रही है, वो 2 बॉन्ड्स बन रही हैं। तो 2 बॉन्ड्स बन रही हैं, तो वो 2 बॉन्ड्स जो बन रही हैं, है ना, पहले 3 थी, अब रिड्यूस होगी, वो 2 रह गई। तो कौन से रिएजेंट से होंगी, तो वो सेकंड वाले, लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, उसकी रिडक्शन होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट। इसके लिए मैंने ऑप्शन नहीं दी, इस क्वेश्चन के लिए मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दी ताकि आपको लर्न हो, याद हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन तो पता होता है, हाँ, पर माइंड में स्किप कर जाता है वो कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे लगाना है। तो मैंने इसलिए इसकी वो नहीं दी इसके ऑप्शंस। तो आपको क्या करना है, देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो, एक भी डबल बॉन्ड भी हो, ठीक है, डबल बॉन्ड भी हो, एक कार्बोनाइल ग्रुप हो, कार्बोनाइल की रिडक्शन हो रही हो, डबल बॉन्ड की नहीं, सिर्फ ओनली ऑन दी कार्बोनाइल रिड्यूस्ड टू CH2, तो उसके लिए जो हमारे पास रिएजेंट्स होता है वो
ये वाला रिएजेंट्स होता है हाइड्राजीन, ठीक है। हाइड्राजीन NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH समथिंग लाइक बेस होता है, तो एडिशन ऑफ हाइड्राजीन तो हमें ये वाली रिएक्शन मिलती है, मतलब हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। हमने ये बताना था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एस्टोफिनोन। एस्टोफिनोन कौन सी रिएक्शन से बनता है वो आपने बताना है। एस्टोफिनोन देख लो भाई, एस्टोफिनोन का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो। एस्टोफिनोन कहाँ से बनता है, ये वाला कहाँ से बनता है, राइमरटाइमन से, राइमरटाइमन से। अब याद कर लो, उधर हमने पढ़ी ना इधरमर, जब वो लेकर जा रहा था रमन गाड़ी में किसको, जो दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था बेंजीन का, याद आ रहा है कुछ, हाँ। तो वो गाड़ी में लेकर जा रहा था, तो उसने पी रखी थी, है ना, तो वो राइमरटाइमन की एग्जांपल थी, ओके। एंड वर्स रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट, वर्स में आपको बताता हूँ, जिसमें एडिशन होती है और वो कंबाइन हो जाते हैं, वो होती है वर्स रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट जो फ्लाइट से गिरा था बेंजीन के पाम में, है ना, फ्री फायर खेलते हुए, तो वो फ्रीडल क्राफ्ट के रिएजेंट्स थे। कैनिजारो, है ना, कंजर था, कौन था, बेंजल। बेंजल कौन था, बेंजीन का भाई, वो कंजर था, बेंजल्डेहाइड था। उसके सामने कौन आया, मतलब किसके वो सामने आ रहा था, अन्ना हजारे आ रहा था ना उधर से। अन्ना हजारे कौन था, जिसकी बेंजीन पर आंख थी, मतलब टॉलविन, वॉट इट। सो इसमें जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, COCH3, ठीक। सो ये वाला हमारे पास आज यहीं पर हम ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को यहीं पे। सो अलविदा, बाय बाय, खुदा हाफिज़, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा आपका कमेंट का इंतज़ार में रहूँगा, और जो भी आपको अच्छा लगे, कुछ भी आपको अच्छा लगे प्लीज़ बताना, कुछ बुरा लगे तो भी बताना। फिर एक बार बोल रहा हूँ, मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, आपके जो सॉर्ट आउट करते हैं, जो हमें कमियां हैं ना, वो बताने वाले लोग मुझे चाहिए, और जो अच्छा हो उसकी थोड़ी सी थोड़ा सा बता दे, है ना, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। सो दैट्स ऑल। बाकी जो आपको कंटेंट चाहिए आप प्लीज़ बताते रहना, तो हम वीडियो आपके पास लेकर आते रहेंगे। सो बाय बाय।